चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी अच्छे उसके कर्म क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई अपनी मुंह से गलत बातें या ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है जिससे किसी को दुख हो रहा है, चाहे वो शब्दों का प्रयोग वो कितने भी थकान में, कितनी भी परेशानी में क्यों ना कर रहा है, पर अगर वो शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोई गलत नहीं किया है, कोई बुरा नहीं किया है, फिर भी झूठे आरोप लगा रहा है, तो उस सच्चे मनुष्य को भी सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि अपने कर्मों के साथ साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम मुंह से बोल रहे हो ना, वो भी तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। अगर कोई किसी की निंदा चुगली कर रहा है ना, वहां भी कर्म बन रहे हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मैं लगातार सुन रहा हूं। तो इसलिए ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी और से किसी और की चर्चा करने की बजाय तुम्हारी जितनी भी समस्या है, जितनी भी दिन भर की बातें हैं ना, मेरे से आकर करो। कम से कम तुम मेरे समक्ष आजाद तो हो, जो बोलना चाहो वो बोलो, दिल खोल कर बोलो, जिसके बारे में जैसा दिल करे, क्योंकि यहाँ तुम कह सकते हो, ये इजाजत है तुम्हें, पर दूसरों की बातें किसी और से करने की इजाजत नहीं है तुम्हें। लोग इसी आश्चर्य में रहते हैं कि जिसने जीवन भर सबका अच्छा किया, मिलनसार रहे, उनका अंत बुरा कैसे हो गया, इतना तड़प कर उन्हें मौत क्यों मिली। पर यहाँ पर लोग अक्सर ये समझना भूल जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कर्म जरूर रहता है जिसे मुझे काटना ही पड़ पाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा कोई कर्म मत करो कि मुझे उसे कटवाने के लिए तुम्हें तकलीफ देना पड़े। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखो, अपनी वाणी से कभी किसी का दिल मत तोड़ो। और हाँ, पहले जो गलती हुई तुमसे ना, उसे तो तुम बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचने की बजाय ना, जिन जिन को तकलीफ पहुंची है तुम्हारी उन बातों से, उन्हें राहत मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए सप्ताह पारायण करो। एक बार तुम सप्ताह पारायण ना सिर्फ क्षमा मांगने के लिए करो कि तुमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी बुरे कर्म हैं, वो कट जाए, केवल इसलिए एक सप्ताह पारायण करो। क्योंकि अगर ये तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम समझ लो कि तुम्हें कुछ बहुत अच्छा मिलने जा रहा है, जो शायद कोहिनूर से भी कीमती है। ऐसा संभव है कि अभी तुम भक्ति के जिस पड़ाव पर जो बातें समझ पा रहे हो, वो सामने वाला ना समझ पाए, क्योंकि जो तुम्हारी दृष्टिकोण है वो अभी उसकी दृष्टिकोण उस तरह से विकसित नहीं हुई हो। लेकिन संभव तो ये भी है कि वो शायद तुमसे ज्यादा कुछ और समझ पा रहा हो जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। दोनों बातें हैं, भक्ति में कोई तुलना नहीं होती, और समझदारी जो उत्पन्न होती है ना, वो मेरी कृपा से जिसको जो समझवाना होता है वही समझवाता हूँ। इसलिए किसी की भक्ति में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि उस दौरान तुम्हारी बताई हुई कोई भी बात से किसी का दिल टूटता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे कर्म नहीं है। हाँ, अच्छे मन से सलाह मशवरा देना है तो दो, पर तब जब कोई पूछे तो, ना पूछे तो मत कहो। खैर, चिंता मत करो, चिंता मुक्त रहो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम्हें जो खाने को मिल रहा है वो भी मेरी मर्जी से ही हो रहा है। ऐसी ही रचना करी थी मैंने तुम्हारे जीवन की, और इसलिए ऐसे ही अभी सब कुछ चल रहा है। जो भी है मेरे ऊपर छोड़ दो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबका आशीर्वाद लेते चलो, सबसे अच्छे से बात करो।